अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। इसके मेन दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और दूसरा इस्लामिक व्यू है। अकॉर्डिंग टू साइंस देयर विल बी 2000 और 2000 मोर आंसर्स ऑफ लाइफ। साइंस के मुताबिक लाइफ इज़ द सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम दैट इज़ कैपेबल ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट है डार्विन, वो कहता है कि ज़िंदगी हर उस चीज़ का नाम है जो खुद सस्टेन करती हो, यानी कि वो खुद नरिश कर सकती है। उसके अलावा एफएससी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि लाइफ इज़ द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। लाइफ ऐसी खसूसियात का मजमूआ है जो एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करती है, और उसमें एफएससी लेवल पर 7, 8, 10 करेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन करते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, वो वक्त गुजरने के साथ ग्रो कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस, वो होम्योस्टेसिस कर सकती हैं, एंड ब्ला ब्ला। लेकिन ये सारे के सारे आंसर्स ऑथेंटिक नहीं है। साइंस अभी तक लाइफ की मुकम्मल डेफिनेशन देने से कासिर है, लेकिन अगर इंसान कुरान पाक की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी और मौत को पैदा ही इसलिए किया कि वो देखे कि तुम में से किसके अमाल अच्छे। तो यहाँ पर ज़िंदगी और मौत अच्छे अमाल के साथ मंसूब की जा रही है। तो इससे मुराद ये है कि अगर इंसान ज़िंदगी में अच्छे काम करता है तो इससे मुराद ये है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन अच्छे काम नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के अमाल के साथ। अब ये अच्छे अमाल क्या हैं? लोगों की खैर ख्वाही करना, नमाज, कुरान, ज़कात, ये सारे अच्छे अमाल हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लाइफ कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के मुताबिक जो अच्छे अमाल हैं वो सबसे पहले इस बात को जानना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इस बात से नाआशना है कि इस कायनात को चलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस ये बिग बैंग कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है कि कायनात जो है वो मार्जी वजूद में आ गई एक धमाके के असर से, और अकल के अंधो बंदा पूछे क्या ऐसा हो सकता है। एक छोटी सी कोई भी चीज़ है या कोई एक मिसाल है कि एक साइकिल है, वो भी अगर कोई ना चलाए तो कोई नहीं चला सकता। तो ये सारी ज़िंदगी खुद ब खुद कैसे बन गई, कैसे चल रही है? तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी का। साइंस के मुताबिक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे सपोजिंग हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि ज़िंदगी जो है इसका जो आगाज़ है ये हमने किया है, और इसका आगाज़ किस लिए किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे पहचाना जाए। तो अच्छे अमाल में यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अल्लाह की पहचान है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन है, मशहूर ज़माना है, उसने कहा था कि देयर विल बी 4 फोर्सेस विच कंट्रोल दिस वर्ल्ड। 4 फोर्सेस हैं जो इस दुनिया को चला रही हैं। लेकिन उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट का मजमूआ है, 1979 में गालिबन अब्दुल सलाम डॉक्टर और उसके साथ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि देयर विल बी 3 फोर्सेस। एट लास्ट स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट है, उसने ये कहा कि देयर विल बी ओनली 1 फोर्स। अब चूंकि वो मुसलमान नहीं था, दैट इज़ वाई जब उससे पूछा गया कि वो फोर्स कौन सी है, उसने कहा कि मैं नहीं जानता, जबकि वो जानता था। पहली बात, ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए या ज़िंदगी को पा लेने के लिए वो इस बात का इकरार करना है कि अल्लाह एक है। अब इस बात का इकरार हो गया तो उसके बाद अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह की मानना, यानी अल्लाह पाक जिन अहकामात का हुक्म दे उनको मान के ज़िंदगी गुजारना, और जिनसे मना करें उनसे मना रह के ज़िंदगी बसर करना, ये दूसरा अच्छा काम इस ज़ुमरे में आता है। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चल के पता हमें चलेगा कि कौन सा काम दुनिया में अच्छा है कौन सा बुरा है। आज बदकिस्मती से हमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट के और मुख्तलिफ हीरो हीरोइंस के नाम आते हैं, उनकी हिस्ट्रीज पता हैं, हमें उनके बैकग्राउंड्स पता हैं, हमें उनके पस मंजर्स तक पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसा था, आप कौन हैं, आपका लड़कपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, आपके ग़ुलामों के साथ क्या
ताल्लुकात थे, आपके अज़वाज मुतहरात के साथ कैसे ताल्लुकात थे, आपने यतीमों के मुतालिक क्या फरमाया, ये सारा कुछ जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अल्लाह की ज़ात ने हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें पेश किया, हमें प्रोवाइड किया। आज हमने उनकी ज़िंदगी को पढ़ना छोड़ दिया और फिर हालात हमारे सामने। आज हर कोई रोता है कि हालात ये हो गए, उसमें देखें कि हमारा कितना कसूर है। अगर हम लोग ज़रा गौर करेंगे तो सारा कसूर ही हमारा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँओं बहनों जो कुछ भी सुन रही हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अल्लाह को तो मानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पैदा हुए अल्लाह की ज़ात ने हम पर ये करम किया कि हमने सबसे पहला जो कलमा अपने कानों में सुना वो अज़ान थी, उसमें अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें पता चल गया कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने इनकी ज़िंदगी को छोड़ दिया। हम इनकी ज़िंदगी से जितना दूर हुए हम उतना ही खाकसार हुए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम घी, चीनी और फला चीज़ों से हट के, पेट्रोल से हट के, उनके रोने धोने से हट के हम लोग वो काम करें जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये अजाब मुसल्लत हो रहे हैं, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। हम इनसे बचने का एक इंतज़ाम करें, सामान करें। उसके लिए एक ही हल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना लिया जाए। और आप सल्लम की ज़िंदगी को अपनाया तब भी जा सकता है जब पता हो। मैं आपको अभी एक बुक का, ये आपके सामने ही है, मामलात रसूल क्यूम नज़ामी साहब की बुक है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी रहलत तक हर एक मामलात बड़ा ही थियोरेटिकली बताया गया है, समरेटिकली बताया गया है। उसकी समरी है कि आप दिन में 10, 15, 20 मिनट भी इसका मुताला करेंगे तो बमुश्किल महीने में एक किताब पूरी हो जाएगी। लेकिन इसको पढ़ना है इंशाअल्लाह, और फिर इसके बाद इस पर अमल भी करना है, ताकि आपकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सके और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। तो अच्छी बात ये, वैसे ही अगर किसी को अल्लाह पाक इस काबिल कर दे तो उसको बता देनी चाहिए। तो मेरा मकसद आप तक पैगाम पहुंचाना था। मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप भी इस किताब को लाजमन पढ़िए, लाजमन पढ़िए। अगर किसी को ना मिले तो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकता है कि ये किधर से मिलेगी, तो उसको अवेलेबल कर दी जाएगी। लेकिन बात इस किताब की पब्लिसिटी करना नहीं है, बात ये है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझें, पढ़ें, हमें पता चले कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फिर इंशाअल्लाह ताला जब हमें समझ आ जाएगी, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।